सबको शाम का नमस्कार। मुझको तो सभी लोग जानते हैं, पहचानते भी हैं। बहुत बार इस स्थानों में आए थे, लेकिन ब्रदर के घर में छोटे, जब भाई जब छोटे थे उसी समय आए थे। हाँ। और क्या बोलते हैं, जहाँ सभागार अभी हो रहा है बन रहा है, उधर भी आए थे पहले। तो मेरा जन्म, मैं अभी अपना गवाही पेश करना चाहता हूँ। मेरा जन्म ऐसे क्रिश्चियन घराना में हुआ था, मसीही परिवार में हुआ था। तो इसी तरह बच्चे लोग जैसे आते थे संडे स्कूल में, उसी प्रकार मैं भी संडे स्कूल में जाते थे और उधर वचन को सुनते थे। मेरा मम्मी पिताजी लोग भी उधर पाए हुए थे। तो एक्चुअली हम लोग रानीडंगा में जब रहते थे तो उधर संडे स्कूल का प्रोग्राम इसी तरह होता था। और संडे स्कूल में जो परमेश्वर के सेवक लोग वचन को बांटते थे उद्धार और मुक्ति के बारे में। और उसी समय अ, जो हम लोग भी उसी बातों को सुना था कि कैसे उद्धार मुक्ति पाना है। और सिर्फ मसीह परिवार में जन्म लेने से जो कोई पाप ही नहीं करता है, ऐसा नहीं है। और मेरा समझ ये था कि मसीह परिवार में जन्म लेने से उद्धार मुक्ति हो जाता है, ऐसा ऐसा मेरा सोच था। लेकिन वचन में जो कहा गया कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, मैं सोचा था कि मैं क्या कुछ पाप नहीं किया, मैं तो ठीक ही हूँ। मेरा नज़र में, मेरा दृष्टि में मैं ठीक ही था। मैं तो संडे स्कूल में भी जाता था, सभी सेवा में जाता था। ये सोचता कि संडे स्कूल में जाने से, चर्च में जाने से उद्धार और मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे और भी वचन को सीखता गया, सुनते गया, तो जहाँ अंकल ने एक दिन वचन को बांट रहा था हम लोगों को, कि उन्होंने कहा कि वचन में जो लिखा है, रोमी 10:9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि वो तुझे मरे हुए मुँह से जिलाए, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो ये बातों को जब सुना तो मेरा मन में काम किया। सच में प्रभु यीशु को क्या करना है, अपने मुंह से क्या करना है, अंगीकार करना है कि मैंने सच में मैं पापी हूँ। क्योंकि रोमी 3:23 में क्या कहते हैं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। और मैं भी, मेरा मन में भी ये बात कायल किया कि मैं भी एक पापी हूँ, क्योंकि सबने पाप किया, वचन में स्पष्ट कहता है। और सिर्फ क्रिश्चियन घराने में जन्म लेने से जो उद्धार मुक्ति मिलेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि सारे संसार ने क्या किया, पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। और इसी तरह मैंने क्या किया, उसी दिन जब ये वचन मेरा मन में फाइल किया, तब प्रभु को मैंने, जैसे यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में है, उसको पढ़ता हूँ मैं। ये वचन आप सभी को पता है, फिर भी एक बार, 1:12 ऐसे लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो जितनों ने उसे ग्रहण किया, मैंने भी अपने मुंह से प्रभु को, जैसे रोमी 10:9 में अभी पढ़ा, मैं बोला आप लोगों को वो वचन, और ये जो वचन मेरा मन में काम किया, और उसी तरह मैंने प्रभु यीशु ख्रिस्ट को अपने जीवन में उद्धारकर्ता बोलकर अंगीकार किया। और मैंने प्रभु को कहा कि मैंने सच में, मैंने भी पाप किया और मेरे पापों को आप क्षमा कर दीजिए। और पहला यूहन्ना 1:9 और 10 में लिखा है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने कुछ पाप नहीं किया तो मैं क्या हूँ, झूठा हूँ। उसको भी पढ़ता हूँ, यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1:8 और 9, यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। 9 पद, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वसनीय और धर्मी है। तो ये सब जो पद जो पढ़ा अभी मैं, इसके अनुसार मैंने प्रभु यीशु ख्रिस्ट को जो अपने जीवन में उद्धारकर्ता बोलकर अंगीकार किया और कहा कि मैं एक पापी हूँ, मेरे पाप के लिए आपने इस संसार पर आया और मेरे पापों के लिए आपने मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, मेरे पापों का क्षमा कर और अपना बेटा मुझको बना ले।
तो इसी प्रकार मैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट को अपने जीवन में उद्धारकर्ता बोलकर उनको माना और मेरा सभी पापों को उसने जो क्षमा किया, और आज भी प्रभु मुझे चलाता है। उसी प्रभु में अभी तक मैं स्थिर हूँ और इसी तरह आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। तो आप लोग भी उद्धार मुक्ति को पा सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी इसके लिए जो धर्म कर्म करने का जरूरत नहीं है या कहीं जो पुण्य देने का जरूरत नहीं है, पुण्य करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहते हैं कि यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को। इसी तरह मैं भी उसी प्रभु यीशु ख्रिस्ट को विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन को पाया और उनका संतान, उनका बेटा हो चुका। और अभी मुझमें कोई डर नहीं है क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्ट का बेटा बन चुका हो और एक दिन इस शरीर को छोड़ जाएंगे, फिर भी प्रभु के साथ होंगे। तो धन्यवाद, आप लोग ने सुना। सबको जय मसीह।